मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसी लेसन में कुछ मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और कुछ आपको मैं आपके जो भी आपके डाउट्स होंगे वो लूंगा। ठीक है स्टूडेंट, रिवीजन करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ फार्मूले बनाने वैलेंसी के लिए, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, फार्मूला कैसे बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, कुछ मैं आपके जो है डिफिकल्टीज भी दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेसन हमारा सेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। वैलेंसी इट इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स either it is gaining or losing to complete its outermost shell. वैलेंसी क्या है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, combining capacity of an element that how many numbers of electrons either it is gaining or losing to complete its outermost shell. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, it is the combining capacity of an element that how many numbers of electrons either it is gaining or losing to complete its outermost shell. क्लियर है? दोबारा से मैं इसको डेफिनेशन को रीड कर रहा हूं। वैलेंसी की डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स either it is gaining or losing to complete its outermost shell. That is called valency. इसको क्या कहते हैं? वैलेंसी। अभी देखिए क्या स्टूडेंट्स, combining capacity of an element that how many numbers of electrons either it is gaining or losing to complete its outermost shell. तो देखिए क्या है, इस चीज को डिटेल में थोड़ा और जाएंगे, इसमें बात करेंगे वैलेंसी के बारे में। आपको सबसे पहले क्या करते हैं कि देखो कोई भी अगर एलिमेंट है उसका आपको क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। ये चीज आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आपको उसका एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं कि आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए? क्योंकि एटॉमिक नंबर होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, हमारे पास क्या हो जाएगा? Once atomic number is known, then the number of electrons, ये भी आप इजीली लिख सकते हैं। अगर मान लो कोई भी जैसे एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 8 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 आते हैं। क्लियर है? अब क्या रहेगा कि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 आ गए हैं, नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे इसका? 2,6। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि क्यों ऐसा लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल देयर आर 8, टोटल देयर आर 8।
5 + 3 टोटल देयर 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स का 8 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिवाइड करेंगे? बोहर ने जो ऐसा थ्योरी दिया था, पोस्टुलेट्स दिया था बोहर ने, उसने कहा था कि द फर्स्ट दैट जो ऑर्बिट है उसमें कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड? 2। नेक्स्ट में 8। इस प्रकार से अभी देखिए क्या है, और इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स का जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे? पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, नेक्स्ट वाले में 6 आ गए। अगर बात करता हूं मैं वैलेंस, अगर मैं बात करूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, इफ आई टॉक अबाउट दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, तो यहां पे 6 हो जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। क्लियर है? अब देखिए क्या है, इस एलिमेंट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी 2,6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और इसको कंप्लीट कर देगा, और क्या होगा? इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन लिए उसने? 2 इलेक्ट्रॉन लिए। तो स्टूडेंट जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऑक्सीजन है, और क्या क्या उसकी जो वैलेंसी है, इट इज -2। वैलेंसी इज -2। रीजन क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो साथ में नेगेटिव चार्ज भी लेकर आए, नेगेटिव चार्ज लेकर आए तो वैलेंसी क्या होगी? माइनस। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, हाउ वी डू इट। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, बोहर ने जो दिया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला, दैट इज निकालने का 2n स्क्वायर, 2 तो कांस्टेंट है, n इज दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मींस नंबर ऑफ ऑर्बिट्स मींस 1 2 3, इस प्रकार से लेंगे, या हम क्या करते हैं ALM लाइक दिस। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। Now students, you must have noted down, मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूं और उनकी वैलेंसी निकालेंगे। एलिमेंट के नाम लिख रहा हूं, उनकी वैलेंसी निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, फिर वैलेंसी। कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं? फर्स्ट में दिया हुआ है सोडियम, एन में है उसका 11 है, उसका एटॉमिक नंबर यहां लिख रहा हूं 11 है। सोडियम के बाद मैं लिख रहा हूं मैग्नीशियम, लिख रहा हूं 12 है। फिर मैं एल्युमिनियम लिख रहा हूं 13 है। फिर स्टूडेंट में लिख रहा हूं, तो दिया हुआ है आपका एल्युमिनियम के बाद दिया हुआ है इसमें ऑक्सीजन, हमने कर लिया है, दे हैव गिवन ऑक्सीजन। फिर क्लोरीन है, और नाइट्रोजन दिया हुआ है। नाइट्रोजन दिया हुआ है स्टूडेंट
और एक आपका दिया हुआ है, दैट इज देव गिवन द नियोन, 10। ठीक है, अब यहाँ पे इसने जो दिया हुआ स्टूडेंट्स, देखिए नियोन दिया हुआ है 10। अभी इन सब की हम क्या करेंगे, वैलेंसी निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं। देखो 11 है, यहाँ पे क्या बनेगा, अगर ये 11 है स्टूडेंट्स, 11 का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, 2,8,1। क्लियर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,8,2, और यहाँ पे 2,8,3, और यहाँ पे 2,8,7, 2,5, 2,8। पहले यहाँ तक आप चेक करिएगा। मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने कुछ एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 6 एलिमेंट्स लिखे हैं स्टूडेंट। पहला एलिमेंट मैंने लिखा है, फर्स्ट एलिमेंट आई रिटन, इट इज अ सोडियम, its atomic number is 11. Number 2, I have written magnesium, its atomic number is 12. Next I have written aluminium, its atomic number is 13. 4 नंबर पे मैंने लिखा है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इट इज 17. 5th पे मैंने लिखा है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7. और 6th नंबर पे मैंने लिखा है नियॉन, एटॉमिक नंबर इज 10. नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या लिखा है, रिटन एज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले मैंने एलिमेंट्स के नाम लिखे स्टूडेंट, यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम लिखे, फिर मैंने उनके सिंबल लिखे, फिर यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर लिखा, और यहाँ पे मैंने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। आई थिंक अप टू दिस देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। एलिमेंट के नाम, उनके सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां तक क्लियर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद में अब आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। यहां पे देखिए क्या है, नाउ स्टूडेंट्स, इस पर अगर बात करते हैं तो 8 कंप्लीट होने के बाद में ये क्या है, यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 7, 5, 8 कंप्लीट है, उसके बाद में नेक्स्ट 0 मीन है ही नहीं। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वैलेंसी की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज वैलेंसी। यहाँ पे देखिए क्या है, ये 7 ले नहीं सकता, 1 को दे देगा, इसलिए जो सोडियम की वैलेंसी है, द वैलेंसी ऑफ द सोडियम इज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा +1। और यहाँ पे मैग्नीशियम है, 6 ले नहीं सकता, 2 दे देगा, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज +2। यहाँ पे 5 ले नहीं सकता, 3 को दे देगा, वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज +3। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा स्टूडेंट, पहले सेल में 2 है, फिर 1 है, कंप्लीट है, फिर 7 है, 7 दे नहीं सकता, 1 को ले लेगा, वैलेंसी क्या है -1। अब देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में 2 है, 5 है, 5 जो देगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, 3 को ले लेगा, वैलेंसी क्या हो जाएगा -3। बात करते हैं नियोन की। नियोन क्या है जी, देखो नियोन जो है ये इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है, और इसकी देखिए क्या है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है 0। ठीक है स्टूडेंट, why the neon is known as non-reactive gas or inert gas? क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है, why the neon, argon, krypton, xenon, radon, all these gases are known as inert gases or non-reactive gases? Justify the answer. This is the question. Question क्या है, justify the answer that neon is a non-reactive gas or inert gas. Justify your answer. Justify, justification देना है स्टेटमेंट का. देखिए क्या है, ऐसा क्यों है, पहले इसको मैं बताता हूँ. Because the outermost shell of neon, it is completed. Neon has not that no electrons to give or to take. ना तो उसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, ना लेने के लिए. देखो जो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टूडेंट, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तब वो रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है. बट अल्टीमेटली जब उसके पास है कि कुछ देने के लिए नहीं है, कुछ लेने के लिए नहीं है, तो क्या है कि वो नॉन रिएक्टिव है. दैट्स व्हाई नियॉन इज नोन एज द नॉन रिएक्टिव और इनर्ट. उसकी वैलेंसी क्या है, 0. ठीक है स्टूडेंट, कंसेप्ट इज क्लियर. आर्गन का बात करते हैं. आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है. आर्गन है एटॉमिक नंबर 18. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,8. पहला शेल कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, तीसरा भी कंप्लीट है. और उसके पास भी जो है, आर्गन के पास में भी क्या है कि ना तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए है, ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए है, इसलिए उसका भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है. That's why it is not having any electron to give or lose. That is why it is a stable and it is a non-reactive. Clear, students? Please note down. जल्दी से नोट करिएगा फास्ट. Have you noted down, students? आपने नोट कर लिया होगा कैसे हम वैलेंसी निकालते हैं और किस प्रकार से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं और कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो लिखते हैं. प्रोवाइडेड यू शुड नो द एटॉमिक नंबर. आपके पास एटॉमिक नंबर या तो गिवन होना चाहिए, और जैसे एटॉमिक नंबर दिया होता है इमीडिएटली यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट. सिंबल लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर दिया होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं. एंड वैलेंसी के लिए वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद उनका आप जो किस प्रकार से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में अवेलेबल हैं, the number of electrons present in the outermost shell called valence electrons. और जो है एलिमेंट जो है कितने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ताकि उसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है. अगर इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा तो वैलेंसी प्लस में हो जाएगी,
अगर इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो वैलेंसी माइनस में हो जाएगी, और जितने इलेक्ट्रॉन को देता है या लेता है वो उसकी उतनी ही वैलेंसी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए एलिमेंट्स हैं आपके पास, आपको वैलेंसी मालूम हो गया, और अगर मैं बात करता हूं एक हमारे पास कैटायन है और एक एनायन है, मींस एक वैलेंसी प्लस में है और एक वैलेंसी आपके पास माइनस वाला एलिमेंट है, तो वेरी वेल यू कैन मेक दी कंपाउंड, कंपाउंड को बना सकते हैं। अगर बात करता हूं मैं वाटर की, इफ आई टॉक अबाउट दी वाटर, या मैं NaCl की बात करता हूं, सोडियम क्लोराइड की, अभी मैं एग्जांपल देके स्टूडेंट आपको समझाऊंगा कैसे हम फार्मूला बनाते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, हैव यू नोटेड डाउन? यस। नाउ स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है जिसको हम साल्ट भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला है NaCl। ये भी आपको मालूम है कि सोडियम क्लोराइड इट्स फार्मूला इज NaCl, इट इज नोन एज द साल्ट, कॉमन साल्ट भी कहते हैं। बट अल्टीमेटली ये फार्मूला बना कैसे, सोचने वाली बात है। पहले इस एग्जांपल से बता रहा हूँ, फिर एक और मैं एग्जांपल दूंगा ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कैसे हम फार्मूला बनाते हैं। देखिए अभी सोडियम है, एटॉमिक नंबर कितना है 11, कॉन्फ़िगरेशन कितनी आपने की है 2,8,1, वैलेंसी क्या होगी इसकी, सोडियम की वैलेंसी क्या होगी +1। बात करते हैं क्लोरीन की, है एटॉमिक नंबर 17 है, 2,8,7। यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी -1। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं Na+1 है और यहाँ पे Cl-1 है, क्रॉस कर दूंगा। यहाँ पे फिर मैं लिख रहा हूँ NaCl। होता क्या है, जो Cl की माइनस वो यहाँ पे लग जाती है और उसके बाद में इसकी जो 1 है यहाँ पे, अल्टीमेटली यहाँ प्लस माइनस हम नहीं लगाते, बट अल्टीमेटली 1 है तभी भी नहीं लिखते। अगर यहाँ पे 2 भी होता, दोनों कॉमन होता, तभी भी नहीं लिखते बिकॉज कॉमन है। सो फार्मूला इट इज अ NaCl of that is a sodium chloride. By this way the formula we are writing. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है स्टूडेंट? एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वाटर का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। वाटर के एग्जांपल से आपको बताता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वाटर है, फार्मूला है वाटर का H2O। हाइड्रोजन जो है उसकी जो है, हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। लिखेंगे हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 लिख देंगे। ठीक है, चाहे हम +1 -2, बट यहाँ पे पोलैरिटी नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। H लिखिएगा, O लिखिएगा, ये 2 है यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। एंड द फार्मूला ऑफ द वाटर इज H2O। क्लियर है स्टूडेंट? पहले नोट करिएगा, फिर एक और एग्जांपल लूंगा मैं विद द नेक्स्ट एग्जांपल, और ज्यादा उसको क्लियर करेंगे। हाउ द फार्मूलास आर बीइंग दैट दे आर रिटन। ठीक है, फार्मूलास कैसे हम लिखते हैं, क्या मेथड है, ठीक है, क्या कंसेप्ट है, ताकि आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड यू शुड नो द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। और देखिए जब भी हम फार्मूला बनाते हैं स्टूडेंट, उसमें क्या है कि एक तो कैटायन है और एक एनायन होता है। ठीक है, एक कैटायन है एक एनायन है। तभी क्या है कि फार्मूला बनता क्यों है, कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस क्या बोलता है
अपोजिट जो पोल हैं, पोलैरिटी है, वो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और जो सिमिलर है दे विल रिपेल ईच अदर। अभी होता क्या है, ये पॉजिटिव है पोलैरिटी माइनस, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर मींस द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इज पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है? एक और एग्जांपल ले रहा हूं, प्लीज नोट डाउन। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर एक और एग्जांपल से और चैप्टर क्लियर करना। I'll make it more clear with the one more example. ठीक है, yes students, next और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। I'll take one more example. दो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं अमोनिया का, अमोनिया गैस, और एक यहां पे ले रहा हूं मैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम। दो एग्जांपल लिए मैंने, एक मैंने ले रहा हूं अमोनिया गैस का, सेकंड लूंगा मैं कैल्शियम क्लोराइड। फार्मूला आपको मालूम है कि अमोनिया गैस का फार्मूला है NH3 और कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है CaCl2, ऑलरेडी आपको मालूम है। ठीक है, CaCl2 क्लियर है। CaCl2 होता क्या है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी -3 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया N और H, इसकी वैलेंसी यहाँ पे लगी और इसकी वैलेंसी यहाँ पे लगी, फार्मूला बन गया NH3। बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम है जो है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है स्टूडेंट? 20 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 2,8,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या बनेगी? +2, और उधर Cl की वैलेंसी -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा Ca और Cl, जो Ca की वैलेंसी यहाँ पे लग गई, इसकी 1 हम लिखते नहीं है। फार्मूला ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड इट इज CaCl2। इज इट क्लियर स्टूडेंट? कंसेप्ट क्लियर है? मैंने 4 एग्जांपल लिए थे, पहले 2 एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर किया, अभी और मैंने एग्जांपल लिया, अमोनिया का लिया और कैल्शियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया है। स्टूडेंट, जो अमोनिया गैस है इसका फार्मूला है NH3 और कैल्शियम क्लोराइड है इसका फार्मूला है CaCl2। और इसका फार्म कैसे बनता है? जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी है -3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है। मैंने क्रॉस करके दिखाया आपको, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे लग जाती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे। फार्मूला क्या बन गया? NH3, और यही तो था फार्मूला। बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, 2882, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, वैलेंसी +2 है। Cl की वैलेंसी, Cl का एटॉमिक नंबर 17, 287, 7 देगा नहीं, 1 ले लेगा। Cl की वैलेंसी -1 है, तो और उसके बाद में क्या हो जाएगा? -1 है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोरीन की वैलेंसी -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके 1 है, यहाँ पे लिखेंगे, 1 लिखते नहीं जनरली, तो क्या आएगा? इसके 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, and the formula of the calcium chloride it is a CaCl2. The formula of the calcium chloride it is a CaCl2. ठीक है students? Is there any doubt regarding valency, valence electrons, electronic configurations, and how to make the chemical formulas? तो आज हमने टॉपिक भी यही किया है। टॉपिक भी मैंने क्या बताया आपको? वैलेंसी के बारे में बताया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया मैंने, और उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि फार्मूला कैसे बनाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट, कैसे हम बता सकते हैं अगर हमारे पास, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं और फार्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स?
एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता ही दिया था. Atomic number, it is number of equal to number of proton, it is equal to number of electrons. और mass number, it is a number of proton plus number of neutron. अगर atomic number पता है, mass number पता है आपको, very well you can calculate the number of proton, number of electrons and number of neutrons. Means all the three subparticles of an atom. Three subparticles of an atom, electron, proton and neutron. तीनों को हम अलग अलग से कैलकुलेट करते हैं, प्रोवाइडेड वी शुड बी गिवन एज अ एटॉमिक नंबर के बारे में दिया होना चाहिए और मास नंबर के बारे में. अगर दोनों के बारे में दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, नोट करिएगा, प्लीज नोट डाउन. Now students, if you are having any doubt, any question which you want to ask, please you can ask to me. Any question from your side, students? If you want to ask any question from me, please you can ask to me. You are most welcome. You are most welcome. कोई भी question students आपके mind में है, anything you want to ask, please you can ask to me. ठीक है? I think the concept is clear to you. There should not be any doubt. Thank you very much, students. Questions अगर आपका है पूछिए आप. You are most welcome. ठीक है, पूछिए. You can raise your hands. Any question from your side, students? You can ask. Any question from your side, students? You can ask to me. You can raise your hands. अगर कोई question है, please आप पूछ सकते हैं. किसी भी students को कोई question पूछना है, please पूछ लीजिए. ठीक है?